जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेबलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डं निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव। बहनों और भाइयों, आपके चैनल प्रेक्षक प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाज्ञानी लंकाधिपति रावण की। जब भी हम रामायण का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में भगवान राम और असुरों के स्वामी रावण की छवि उभर आती है। राम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष, धर्म के प्रतीक, और रावण अर्थात एक खलनायक, एक राक्षस, एक ऐसा चरित्र जो वर्षों से बुराई का प्रतीक है और जिसे हम विजयादशमी के दिन हजारों की भीड़ में जलाते आए हैं। हालांकि भगवान राम ने कभी भी रावण को असुर अथवा राक्षस कहकर संबोधित नहीं किया। लेकिन क्या यह कहानी इतनी सीधी है? क्या रावण एक महज खलनायक था या फिर एक महान नायक जिसे हमने बिना किसी तर्क के एक तरफा फैसला लेते हुए खलनायक बना दिया? रावण का जन्म हुआ ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी से। पिता से उसने पाया ब्राह्मणत्व और ज्ञान, और माँ से मिला उसे असीम साहस और शक्ति। रावण यानी विद्वता और वीरता का अनोखा संगम। पुलवार के तमिल महाकाव्य रावण काव्यम में उसका बचपन असाधारण ज्ञान, शारीरिक शक्ति और भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति का पर्याय है। उसने शिव से कभी अमृत तो नहीं मांगा, अगर कुछ मांगा तो वह है ज्ञान, शक्ति और अपराजेयता। रावण के जैसे ज्ञानी और कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति पृथ्वी पर आज तक नहीं जन्मा। रावण के पास 10 मस्तिष्क के बराबर बुद्धि और कौशल था। कैलाश पर्वत उठाने का प्रसंग भी अत्यंत मनोहारी है। रावण अपने आराध्य देव से एक पल भी अलग नहीं रहना चाहता था और इसलिए भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह कैलाश पर्वत उठाता है, शिव के पैर के अंगूठे से उनके अधीन हो जाता है। पीड़ा और पश्चाताप में उसकी शिव स्तुति आज शिव तांडव स्रोत के नाम से पूरी दुनिया में गाई जाती है। यहाँ रावण का अहंकार नहीं बल्कि भक्ति उसका प्रतीक है। रावण और मिथिला अर्थात माता सीता की जन्मभूमि की चर्चा के बिना यह प्रसंग ही अधूरा है। मिथिला की लोक कथाओं और गीतों में रावण को कभी भी खलनायक नहीं कहा गया। रावण ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती के सौंदर्य से मोहित था। वेदवती भगवान विष्णु को अपना पति मानकर उनकी आराधना में मग्न थी। जब रावण ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो क्रोधित वेदवती ने स्वयं को अग्नि को समर्पित करते हुए रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण जानता था कि सीता ही वेदवती का रूप है और इसलिए वह सीता को अपनी बेटी मानता था। उसने यह कहानी मंदोदरी को भी बताई। आनंद नीलकांतन की पुस्तक असुरा टेल ऑफ द वैंक्विस्ट में रावण कहता है, आई कन्फेस्ड टू मंदोदरी माई अफेयर विद द देवा ब्राह्मण वुमन. It was difficult, but I told her everything. I told her about our daughter and the fear I felt for her. She wept at my betrayal, but forgive me. सीता स्वयंवर के समय जब रावण मिथिला के जनकपुर में आयोजित स्वयंवर में अपनी बेटी को देखने पहुंचा तो वो इस स्वयंवर से बहुत अधिक नाराज था। फिर राम आए और उनके रूप, तेज और आत्मविश्वास को देखकर वह आत्मविभोर हो गया। सीता की आंखों में राम के प्रति असाध प्रेम को देखकर रावण पूरी तरह संतुष्ट होकर लंका वापस चला गया। लेकिन जब बिना किसी कारण अपनी पुत्री को राम के साथ वन में भटकते और कष्ट सहते हुए देखा तो रावण दुखी और क्रोधित दोनों हुआ। रावण के गुप्तचर उसे पल पल की खबर दे रहे थे। पुत्री के प्रेम में वह इतना मुग्ध हो गया था कि
पवित्र पतिव्रता माता सीता की भावनाओं की भी उसे कोई सुध नहीं रही। उसने सीता को लंका वापस लाने और उनके दुखों का अंत करने का प्रयास किया। रावण के पास श्वेत ध्वज न लहराने और हार स्वीकार करने के अपने कारण थे। पहला, सीता के प्रति उसका वात्सल्य से परिपूर्ण स्नेह। वह उन्हें वापस वन में कष्ट सहने के लिए नहीं भेजना चाहता था। दूसरा, वह जानता था कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनके हाथों मृत्यु से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राम और रावण आमने सामने थे। तभी राम ने अपने गुरुओं और साथियों से कहा, इस महान युद्ध से पहले मुझे शक्ति की पूजा करनी होगी। माँ दुर्गा की आराधना किए बिना इस युद्ध में विजय असंभव है। प्रश्न उठा, इस पूजा का पुरोहित कौन होगा? युद्ध भूमि में कोई विद्वान पुरोहित उपलब्ध नहीं था। सबने एक मत होकर कहा, लंका में सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ब्राह्मण और सबसे बड़ा पुरोहित तो स्वयं रावण ही है। राम ने बिना देर किए अपने दूत भेजे और रावण को आमंत्रित किया। रावण भी बिना किसी संकोच और दुविधा के राम के आमंत्रण को स्वीकार कर आने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वो जानता था कि यदि वह पूजा कराता है तो राम की शक्ति बढ़ेगी और वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनेगी। लेकिन रावण ने कहा, धर्म ही सबसे बड़ा है। पुरोहित का कर्तव्य है यज्ञ संपन्न कराना, चाहे वह अपने शत्रु के लिए ही क्यों ना हो। पूजा की तैयारी शुरू हुई, मूर्ति स्थापित हुई, वेदियों पर सामग्री सजी, लेकिन तभी एक समस्या आ गई। परंपरा के अनुसार यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब गृह लक्ष्मी को आमंत्रित किया जाए। रावण ने कहा, यह पूजा तो तभी होगी जब सीता इसमें शामिल होंगी। राम ने अपनी असमर्थता प्रकट की। रावण मुस्कुराया और उसके आदेश पर मेघनाद ने अशोक वाटिका से सीता को सम्मान पूर्वक पूजा में आसन पर बिठा दिया। कल्पना कीजिए उस अद्भुत दृश्य की। राम पूजा पर बैठे हैं, सीता उनके दाहिनी ओर बैठी हैं और सामने स्वयं लंकाधिपति रावण मंत्रोच्चारण कर रहा है। उसके ओठों से निकले, ओम दुर्गाय नमः, ओम शक्तये नमः। उसने विधि विधान से पूरी पूजा संपन्न कराई। अंत में अपने जमाता राम की ओर देखा और कहा, राम, संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है। क्या यह अद्भुत नहीं है? एक ओर रावण, महान योद्धा जो राम का सबसे बड़ा शत्रु है, दूसरी ओर वही रावण, पुरोहित और ब्राह्मण जो अपने शत्रु को विजय का आशीर्वाद देता है। यही रावण का असली रूप है, धर्म के प्रति अड़िग, शास्त्रों का आचार्य और एक कर्तव्यनिष्ठ पुरोहित। रावण की आखिरी घड़ी रामायण का सबसे अद्भुत दृश्य है। वह क्षण जब महान योद्धा रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है, सूर्य अस्त हो रहा है, युद्ध भूमि शांत है और उसके श्वास बस गिनती के रह गए हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, रावण केवल योद्धा ही नहीं है, एक महान विद्वान भी है। जाओ, उनके पास बैठो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण झिझकते हुए रावण के पास पहुंचे और उसके सिर के पास खड़े हो गए। रावण ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, लक्ष्मण, जब शिष्य गुरु से ज्ञान लेता है तो उसके चरणों की ओर बैठता है, न कि सिरहाने। लक्ष्मण तुरंत आदरपूर्वक उसके चरणों की ओर बैठ गए। रावण ने मुस्कुराते हुए अपने अंतिम शब्द कहे, लक्ष्मण, जीवन में जो भी शुभ कार्य करना हो उसे कभी मत टालना। दूसरा, जिस कार्य में तनिक भी शंका हो उस कार्य को तुरंत मत करो। जल्दबाजी में किए गए कार्य का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता और जीवन भर पछताना पड़ता है। तीसरा, जीवन में कभी भी अपने शत्रु को स्वयं से कमजोर मत समझो। रावण ने युद्ध भूमि कभी नहीं छोड़ी। उसने अपना अंतिम युद्ध वीरतापूर्वक लड़ा और राम के हाथों प्राण त्याग दिए। जब तक प्राण थे वह लड़ता रहा। यह हार
एक कायर की नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा की वीर गति थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका हठ, और रावण का हठ ही उसकी हार का कारण बना। रावण भले ही युद्ध में हार गया, लेकिन अपने अंतिम ज्ञान से वह आज भी वास्तविक विजेता है। मित्रों, तो यह थी अधिनायक रावण के जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल। देश के महान नायक नायिकाओं के जीवन से जुड़े अनमोल पहलुओं, भारतीय संस्कृति और भाषा के विभिन्न पक्षों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।